हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से लिंक हो जाएँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन है पहला आज का, 30 सितंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे। वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसे हिंदी में विश्व अनुवाद दिवस कह सकते हैं। विश्व अनुवाद दिवस पूरे विश्व में 30 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इस वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे की थीम थी संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। लिख लेना सभी दोस्त, संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना इस बार की थीम रही है। इसके अलावा इसमें ये ध्यान रहना है कि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे को जो मनाता है वो FIT के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस टाइम पर इसके जो हेड हैं उनका नाम है केविन क्लार्क। क्या नाम है? केविन क्लार्क इनका नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, याद रखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन का लोगो लॉन्च किया है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन है जिसका लोगो लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वो जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो घर घर तक पानी के पाइपलाइन पहुंचाना है। मतलब घर घर तक पानी पहुंचाना पाइपलाइन के थ्रू इस जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन के हेड हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन के बारे में याद रख लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने उत्तराखंड के नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया। तो देखो ये लोगो क्या है जल जीवन मिशन का। यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ में आगे नल लगा हुआ है, उससे पानी टपक रहा है। इसका मतलब घर घर पानी पहुँचाने के विषय में ही बात की जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लोगो भी आपको ध्यान रखना है और इसकी मतलब क्या है ये भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी NIA की कितनी शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो देखोगे अभी गृह मंत्रालय ने NIA जो एक जांच एजेंसी है उसकी कितनी और शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। आंसर होगा इसका दोस्तों A, 3 शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की है या मंजूरी दी है। 3 शाखाएं और इसकी स्थापित की जाएंगी। अब देखो पहले मैं NIA की बात कर लूँ। यहाँ पर NIA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान अगर इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पर इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं बाई जी मोदी। कौन है? बाई जी मोदी इसके इस टाइम पर हेड हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि NIA जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय के इस टाइम पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं अमित शाह। तो इतनी बात इसमें याद रखनी है। अब देखो इसके बारे में मैं थोड़ी सी और डिटेल्स में बात आपको कर लूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने NIA की इम्फाल, चेन्नई और रांची में नई शाखाएं खोलने की दी मंजूरी। मतलब कितनी? 3 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दी है। कहाँ कहाँ पर दी है? इम्फाल, चेन्नई और रांची। इससे पहले इसकी कितनी और शाखाएं हैं? इसके 9 मुख्यालय और हैं। इससे पहले वर्तमान में NIA के कितने मुख्यालय हैं? 9 मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर हैं 9 मुख्यालय? गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़।
मैं रिपीट कर देता हूं एक और बार। गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़, यहाँ पर इसके 9 मुख्यालय और हैं एनआईए के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे क्वेश्चन के बारे में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ समझौता किया है? तो देखोगे अभी एनएफएल ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जिस आईआईटी के साथ समझौता किया है उसका नाम है आईआईटी राघवगढ़। किसी आईआईटी के साथ किया है? आईआईटी राघवगढ़ के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों डी है, याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाने की घोषणा की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड पर चलाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इस टाइम पर, उनका नाम है जय प्रताप सिंह। कौन है? जय प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की है कि मिशन मोड पर परिवार नियोजन चलेगा। इससे क्या होगा? मात्र शिशु दर में कमी आएगी। ठीक है, मात्र शिशु दर में कमी आएगी इसके थ्रू। और देखोगे इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है इस टाइम पर? योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल कौन है यहाँ पर? गवर्नर हैं। लखनऊ क्या है? राजधानी है। इलाहाबाद क्या है? हाई कोर्ट है यहाँ का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखोगे भारत की पहली तटरक्षक अकादमी की बात की गई है दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली तटरक्षक अकादमी की घोषणा कहाँ की जाएगी? इसमें तो मिसिंग है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिसिंग है, तो इसका मैं बता देता हूँ आंसर क्या है इसका। तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, इसका याद रखोगे। तमिलनाडु के थुट्टुकुडी में ये स्थापित की जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तमिलनाडु 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो यहाँ पर जो स्थापित की जाएगी अकादमी, वो तमिलनाडु में की जाएगी। इसमें मिसिंग है थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ सकते हो, मैं आगे क्लास में करा दूंगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में संतोष गंगवार और किस ने मिलकर कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि संतोष गंगवार और किसने मिलकर कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष गंगवार। एक्चुअल में संतोष गंगवार हैं कौन दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। संतोष गंगवार कौन है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने मिलकर कोविड-19 उद्योग के सुरक्षित कार्यस्थल के लिए दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका का विमोचन किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति कई विकसित देशों से बेहतर, इन्होंने बोला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो उसी को बेहतर बताने के लिए कि यहाँ पर जो सही होने की दर है कोविड-19 के पेशेंट की वो काफ़ी ज़्यादा है, डेथ रेशियो हमारे यहाँ पर कम है। तो उसी पर एक पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 8, तो अभी देखो ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। अब देखो ICMR वैक्सीन वेब पोर्टल इसमें लॉन्च किया है इन्होंने। तो ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी दोस्तों। इस टाइम पर इसके जो हेड हैं उनका नाम है बलराम भार्गव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। और न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इतनी बात इसमें याद रखोगे। अब देखो इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो कोरोना वैक्सीन के विकास के, जो कोरोना वैक्सीन
कितनी बन चुकी है, क्या हो चुका है, ये उसके लिए है। और उसमें कितनी इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको, वो सारी जानकारी इस वेब पोर्टल पे आपको मिल जाएगी कि कोरोना वैक्सीन कब तक आ जाएगी, इसका कितना काम हो चुका है, कितना विकास हो चुका है, कितने लोगों पर इसकी रिसर्च हो चुकी है। तो इस वेब पोर्टल पर आप जानकारी चाहते हो तो सारी जानकारी आपको ये सरकार के थ्रू मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आठवां क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 हेतु राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री का शुभारंभ। तो इसी से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के कितने वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन हुआ है। तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है इसका, 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे होने पर एक ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे। देखो ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ये लद्दाख से आपको देखा जा सकता है। नक्षत्रीय धमाकू धूमकेतु एक्सोप्लैनेट निगरानी में प्रयोग टेलीस्कोप विज्ञान पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इस क्वेश्चन का अंदर 20 साल इसके पूरे हो चुके हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखोगे अभी प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया है और ये कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। अभी देखोगे लेबनान के अंदर इतनी ज्यादा उठापटक चल रही है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, इनको बने हुए भी 1 ही महीना हुआ है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, अगर ध्यान हो लेबनान के बारे में। तो इनको बने 1 ही महीना हुआ है कि इन्होंने भी यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है लेबनान। एक्चुअल में हुआ क्या है कि लेबनान की जो राजधानी है उसका नाम है बेरूत, और यहीं पर एक बंदरगाह है जिसका नाम बेरूत बंदरगाह है। इस बेरूत बंदरगाह पर हुआ विस्फोट और यहाँ पर काफी सारे लोगों की चली गई जान। तो यहाँ पर चल रहा है उसके लिए काफी टाइम से विरोध प्रदर्शन, और यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज लोग प्रदर्शन करते हैं और सरकार पर उनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। रोज प्रदर्शन की वजह से वहां पर जो लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो अपना रिजाइन लेटर दे देते हैं। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और 1 महीने पहले ये बने मुस्तफा अदीब, इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत है और इसकी करेंसी पाउंड है। क्या है, पाउंड है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये है मोहम्मद अदीब, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, लेबनान को याद रखो, पेपर में आ सकता है लेबनान। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखो ये न्यूट्रिनो वेधशाला करेगी कि एक्चुअल में जो डार्क मैटर होता है, डार्क मैटर खोज जैसे प्रयोग करेगी। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है डार्क मैटर क्या है, तो डार्क मैटर मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, जब ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली पढ़ाऊंगा तो उसमें। तो इन्होंने देखोगे न्यूट्रोनो वेधशाला में डार्क मैटर जैसे प्रयोग खोजे जाएंगे। तमिलनाडु के अंदर इसकी स्थापना हुई है। तो तमिलनाडु की बात कर लूँ, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित। तो इतनी बात याद रखोगे इसमें। जैसे लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में स्वदेशी न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी। तो इस तरीके की ये वेधशाला है, आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में बीसीसीआई ने महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई में महिला चयन समिति की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो पहली महिला प्रमुख बनी है, इनका नाम है नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर सी। नीतू डेविड महिला चयन समिति की नई प्रमुख बनी है। बीसीसीआई की जो महिला चयन समिति होती है क्रिकेट वाली, उसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है, नीतू डेविड बनी है। बीसीसीआई की बात कर लो दोस्तों, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इस टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली है। कौन है, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है, महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन पैनल की प्रमुख बनी नीतू डेविड। ये बस आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। ये की जगह पर के कर लेना। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक
कीमो किट का शुभारंभ किया है? आंसर है दोस्तों इसका सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और उन्होंने ही कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। आयुर्वेदिक किट है और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ये जो किट होगी ये कैंसर जैसे रोगों से लड़ने के लिए यहाँ पर और कोरोना वायरस जैसी वैक्सीन का यहाँ पर विकास होगा। इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का आंसर सी है, महाराष्ट्र। जैसे इसमें लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट लॉन्च की। ठीक है, मैंने बता दिया किस सब्जेक्ट में की है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक आ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो देखो, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है आ बुके ऑफ फ्लावर्स, और इसका विमोचन किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका विमोचन किया है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। जैसे कि देखो जिसमें दिख रहा है, राजनाथ सिंह ने किया लेखिका कृष्णा सक्सेना की पुस्तक आ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन। तो देखो, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली पहली महिला है, लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में इन्होंने पीएचडी की थी, तो इसका विमोचन इन्हीं के घर पर किया है राजनाथ सिंह ने। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ब्रांड एम्बेसडर है, मिस्टर नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर होगा इसका सी, दिशा पटानी। दिशा पटानी बनी है मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो, यहाँ पर मिंत्रा की बात आई है। मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फाउंडर कौन है? मुकेश बंसल। कौन है? मुकेश बंसल इसके फाउंडर हैं। और इसके सीईओ कौन है? अमर नागराम। कौन है? अमर, लिख लेना भाई सारे नाम, अमर नागराम इसके कौन है? सीईओ हैं, और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बात याद रखोगे। बाकी इसमें दिए हैं दिशा पटानी, देखोगे इन्होंने ये बनी है मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर। कौन सी है? ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये बात याद रखना है। टुडे क्वेश्चन है आज का दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल भी कराया है, इससे पहले भी करा चुका हूँ। आंसर दोगे सभी कमेंट में, अब तो आंसर भी देने आप लोगों ने बंद कर दिए हैं, तो सभी लोग आंसर दो और फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो यहीं से मैं लेता हूँ आपसे टाटा, बाय बाय।